नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुंबई में आज से स्कूल खुल गए हैं। 1.5 साल बाद 8वीं स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं स्टैंडर्ड तक के छात्रों के लिए स्कूल खुले हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए मुंबई में स्कूल शुरू हुए हैं। कोरोना नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए, इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से ऑनलाइन उन्होंने संवाद भी किया। जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया था। आज 1.5 साल बाद महाराष्ट्र में सभी स्कूल शुरू हो चुके हैं। इस वक्त का शिक्षक और छात्र बड़े ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज शिक्षक द्वारा पूरे महाराष्ट्र राज्य में बच्चों का बड़े जोरों शोरों से स्कूल में स्वागत किया गया है। आज खास मौके को शिक्षक उत्सव के तौर पर महाराष्ट्र राज्य में मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बच्चों के माता पिता, छात्र और शिक्षकों से खास बातचीत की ऑनलाइन माध्यम से, और उन्होंने पेरेंट्स से बच्चों का खास देखभाल करने की अपील की है ताकि जो स्कूल शुरू हुई है वो फिर से बंद ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने आज वर्ली मानपा स्कूल का जायजा लिया और वहां उपस्थित छात्रों को शुभकामनाएं दी। इतना नहीं, महापौर ने छात्रों और शिक्षकों से बातचीत भी की। महाराष्ट्र में 18 महीने से अधिक समय बाद स्कूल परिसर में 5वीं से 12वीं के छात्रों की कक्षाएं आज से आखिरकार शुरू हो गई। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ सायन के डीएस हाई स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए उनका स्कूल में स्वागत किया। आपको बता दें कि राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर कक्षाएं अभी तक ऑनलाइन आयोजित की जा रही थी। अब केवल उन्हीं इलाकों में स्कूल खुले हैं जहां कोविड-19 के मामले कम हैं। तो महाराष्ट्र में 1.5 साल के बाद स्कूल शुरू होने पर बच्चों के साथ शिक्षक भी खुश नजर आए। स्कूल को कोरोना महामारी के बीच शुरू किया जा रहा है, इसलिए शिक्षक छात्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। गए 1.5 साल से ये जो पाठशाला है, मंदिर रूपी पाठशाला, ये बंद थी और हम शिक्षक यहाँ आते थे, लेकिन ये पाठशाला बहुत खाली खाली लगती थी। और ये जो पाठशाला में आने वाले जो हमारे बच्चे, ये ईश्वर का रूप है हमारे शिक्षकों के लिए। आज बहुत ही अच्छा लगा कि ये सभी ईश्वर इस मंदिर में आए और बहुत ही आनंद का वातावरण, उत्साह भरा वातावरण हमें आज लगा। हमने शासन के अनुसार जो कुछ नियम है, उस नियमों के अनुसार कोरोना महामारी का प्रादुर्भाव न फैले, इसलिए उस नियम के अनुसार मास्क लगाना, सैनिटाइज़र करना, हर बच्चों का बीच में डिस्टेंस रखना, ऐसे सभी जो नियमों का पालन हमने किया है। आज स्कूल आई, मैंने पूरा दिन बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक सीख भी मिली कि जो हम स्कूल में सीख सकते और वो कहीं नहीं सीख सकते, क्योंकि स्कूल जैसा कुछ भी नहीं है। जो हमने स्कूल में सीखा हम कहीं नहीं सीख सकते, और ये स्कूल की शिक्षा ही हमें आगे बढ़ाती है और ये हमारा स्कूल है। हमें स्कूल के कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करना है और हम ऐसे फॉलो करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग जब स्कूल बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस भी हुआ, और हम चाहेंगे कि हमारा स्वागत ऐसे ही होता रहे और हम ऐसे ही पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे और तरक्की करें, देश का नाम बढ़े। अहमदनगर जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते 60 गांव में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि 60 गांव में अचानक 10 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ गए। इस वजह से इन गांव में एक बार फिर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी मामले पर कहा है कि हमने कभी किसान आंदोलन पर राजनीति नहीं की, हम किसानों के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून को नहीं मानती है, बीजेपी नहीं चाहती है कि किसान आगे बढ़ें। उम्मीद है कि सरकार माफी मांगे और लोगों को
न्याय दिए। श्री खट्टर साहब, उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने लोगों को उकसाया, गांव में लाठियां उठा लो और किसानों को सबक सिखाओ, जेल जाने से मत डरो। अगर सत्ता में बैठे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग लोगों को उकसाने का काम करेंगे, हथियार उठाने का काम करेंगे, लड़ने का, हिंसा करने का अगर अनुरोध करेंगे, तो देश की जो स्वस्थ परंपराएं हैं हमारी लोकतंत्र की, उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो भयानक हादसा सामने आया, उसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब वहाँ जाना चाहती थी, जिन लोगों के नौजवान बच्चों को मारा गया, उन लोगों के आंसू पोंछने जाना चाहती थी, तो पूरी रात पुलिस का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया सो किया। एक महिला नेत्री के साथ जो व्यवहार किया, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लखीमपुर मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि किसानों को कुचलना और उनके समर्थन में आए विपक्षी नेताओं की आवाज दबाना क्या बीजेपी की नई रणनीति है? देखिए, ये तो बीजेपी सरकार की हमेशा की स्ट्रैटेजी है। चाहे हजरत जैसा बलात्कार कांड हो, चाहे किसानों के बारे में कोई इस प्रकार का हमला हो, तो लोकतंत्र में ये एक नया उनका स्ट्रैटेजी हो गई है लोगों की कि अपोजिशन के जो लोग हैं, जो जाकर वहाँ लोगों के मन की बात कहेंगे, या किसान हो या पीड़िता हो, उनके मन की बात कहेंगे, उनके आंसू उसमें जाएंगे, तो उनको रोकने की एक नया लोकतंत्र में ये लोगों ने हथियार बना दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम। सच तो ये है कि सच सामने नहीं आने देना। तो यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा की लपटें महाराष्ट्र तक पहुंची। कांग्रेस लखीमपुर खीरी मामले की निंदा करते हुए बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी किसानों को रौंदने का काम कर रही है और तालिबानी सोच देश में चला रही है। साथ ही प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने से रोकने का भी निंदा हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में ये तमाम बातें कही। लखनपुर में जिस प्रकार से शेतकरों के ऊपर लाठीचार हुआ है, उसमें अभी अपने साथ एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। सर, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, किस प्रकार से इस घटना को देखते हो आप? भाजपा की किसान विरोधी नीति सही में आज उजागर हुई। जो लखीमपुर में जो घटना कल हुई, जिसमें 4 किसान को गाड़ी में कुचला गया, किसान को आंदोलन भी नहीं करने की व्यवस्था जो बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि गए 10 महीने से जो किसान का 3 काले किसान कानूनी विरोध में जो आंदोलन शुरू है, उसमें कम से कम 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खिले गड़ाया गए, दीवार डाली गई। ये तालिबानी वृत्ति जो है बीजेपी की, उसमें सामने आती है। हरियाणा कहते मुख्यमंत्री कहते हैं खट्टर जी की किसानों को लाठियाँ बरसाना चाहिए। इस तरह का जो व्यवहार है, ये देश किसानों का देश है, ये कोई बीजेपी के विचार का देश नहीं है। और हमारे देश को कृषि प्रधान देश करके पहचाना जाता है, और कृषि की ही और इस किसानों की इस तरह से अवहेलना करने का काम और उनको कुचलने का काम अगर बीजेपी करना चाहती है, तो कांग्रेस कदापि ये नहीं करेंगी, सहन नहीं करेंगी। कांग्रेस किसान के साथ खड़ी होकर आंदोलन करेंगे। हमारे नेता प्रियंका जी आज उस किसान परिवार को उनके सांत्वन करने के लिए वहाँ पहुँची थी। वहाँ पर हमारी नेता प्रियंका जी को भी अरेस्ट किया गया है, और हमने चेतावनी दी है कि अगर हमारी नेता को छोड़ा नहीं गया तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन कांग्रेस करेंगी। इस तरीके हमने चेतावनी भी दी है। संतोष मोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई।
क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। मुंबई की अदालत ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जांच बेहद महत्वपूर्ण है और इसे पूरा होना जरूरी है। बॉलीवुड में जिस खबर ने गए 2 दिन से चर्चा में रहे हैं, खुद शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान, उसको कल शनिवार के दिन एक क्रूज पे एक पार्टी के दरमियान एनसीबी के एक पथक ने अटक किया था, जिनमें से उन पर आरोप है कि उन्होंने कई तभी ड्रग्स का सेवन किया था। करीबन 8 लोगों को एनसीबी ने ताबे में लिया था। उसके बाद उनको सैटरडे के दिन अरेस्ट करने के बाद संडे के दिन उनको विशेष न्यायालय में पेश किया गया और उसके बाद उसको 1 दिन की कस्टडी मिली। उसके बाद आज फिर से उनको न्यायालय में पेश करने के बाद उनको 7 अक्टूबर तक की उनको न्यायालय एनसीबी हिरासत में रखने का आदेश न्यायालय की तरफ से दिया गया है। जिस प्रकार से कल आज जो पूरे ऐसी चर्चा चल रही थी कि कई तभी आज आर्यन खान को कई तभी कोर्ट की तरफ से राहत मिलेंगी, लेकिन जिस प्रकार के सबूत एनसीबी ने आज न्यायालय के सामने रखे, उसके बाद एनसीबी के जो प्रमुख है समीर वानखड़े, उन्होंने कहा कि कई तभी इसमें और जांच की जरूरत है और कई तभी इसके तार पूरे जो तार है और कई जो कड़ी जो जुड़ी है वो कई तभी विदेशी लोगों के साथ जुड़ी है। उसके इसीलिए आर्यन खान की जो कस्टडी है वो मांगने समीर वानखड़े ने मांगी। इससे जुड़े और कुछ राज सामने आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आर्यन खान की वो व्हाट्सएप चैट जो सामने आए उसमें बहुत से खुलासे हुए, बहुत से कोड वर्क की जो उसमें पाए गए। इसके लिए आज उनको आखिर न्यायालय ने 7 अक्टूबर तक की एनसीबी हिरासत में भेज दिया, लेकिन उसके बाद अब उनको 7 अक्टूबर को उनको बेल मिलती है या वो फिर से न्यायालय एनसीबी हिरासत में ही रखती है, ये देखने वाली बात होंगी। संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। आइए अब आपको क्रूज पर रेव पार्टी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरें बहुत अहम हैं। ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन क्रूज पर रेव पार्टी हुई थी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एनसीबी का छापा पड़ा था और शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान यहां से हिरासत में लिए गए थे। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने अभी रिमांड दे रखी है एनसीबी को, पूछताछ जारी। कोर्ट ने भी कहा है कि पूछताछ होगी। लेकिन बड़ी चीज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो गोवा में रेप पार्टी हुई थी उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रायगढ़ जिले के खोपोली में आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपाई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने यह अनावरण किया। रामदास अठावले ने इस दौरान कहा कि मुझे उम्मीद है कि भविष्य में शिवसेना, भाजपा और आरपीआई संगठन की सरकार आएगी। अठावले ने यह भी कहा कि अगर शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई एक साथ आते हैं तो इससे बड़ा राजनीतिक फायदा होगा। कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या 500 के पार हो गई। बीते 15 दिनों से ज्यादा मुंबई में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 500 के नीचे थी, लेकिन यह संख्या रविवार को 570 तक पहुंच गई। कोरोना के मरीजों की संख्या के उतार चढ़ाव के बीच विशेषज्ञों ने मुंबई वासियों को आगाह किया कि खतरा टला नहीं है, इसलिए कोरोना नियमों का पालन करें सभी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदूषण मुक्त वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बड़ी संख्या में ई वाहनों को बढ़ावा देने की नीति है। अगले 6 महीनों के बाद ई वाहन सरकारी बेड़े में शामिल हो जाएंगे। रायगढ़ जिले के डिपो से 57 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। आपको बता दें कि रायगढ़ डिपो की बसों को प्रतिदिन 24,000 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है, जिससे पैसे की बचत होगी। एसटी निगम ने भी अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की पहल की है। राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। उसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलने वाली है रास्ते पर। हमारे साथ जो रायगढ़ के विभाग नियंत्रक है अनघा बारटके, उनसे हम न्यूज़ वन इंडिया पर बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, किस प्रकार की ये बसेस है, कितनी बसेस की संख्या है और डीजल में कितना बचाव होगा, किस प्रकार की ये सुविधा होगी लोगों को? रायगढ़ डिवीज़न के लिए 57 मतलब 57 बसेस का हमने प्लानिंग किया है
और ये बसेस मुंबई में जो हमारी सर्विसेज है जैसे बोरिवली, मुंबई सेंट्रल, पनवेल, यहाँ पे हम ऑपरेट करने वाले हैं। हमारा हर दिन का डीजल कंजम्पशन है 25,000 लीटर्स और उसका खर्चा होता है 25 lakhs ऑन एन एवरेज। तो उसमें हमारी काफ़ी बचत हो जाएगी अगर हम ऐसी इलेक्ट्रिक बसेस यूज़ करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो कहाँ पे होंगे, किस प्रकार, और ये पल्ला कैसे होगा, कि कितने किलोमीटर तक ये बसेस आने जाने वाली हैं? ऑन एन एवरेज उसके 300 किलोमीटर्स रहेंगे और दोनों डेस्टिनेशन पे उसके चार्जिंग पॉइंट रहेंगे। अभी ये प्रोग्राम इनिशियल स्टेज पे है तो हम उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो ये भूमिका ली है कि वाहनों को जो प्रदूषण मुक्त वाहन इलेक्ट्रॉनिक बसेस रायगढ़ जिले से लेकर पूरे स्टेट में चलने वाली है, इसको लेकर यात्रियों में भी बड़ी दिलचस्पी दिखाई नज़र आ रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मसिंह सावंत, रायगढ़। बुल्ढाना मलकापुर तहसील के दसरखेड़ में MIDC में बेंजो केमिकल कंपनी द्वारा छोड़ा गया जहरीला पानी कृषि को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे यहां के हजारों किसान पीड़ित हैं। इस जहरीले पानी से खेतों में लगी फसलें भी जल चुकी हैं। यहां के किसानों की मांग है कि कंपनी में केमिकल का जो भी पानी है वो कंपनी के बाहर न जाने दें। रायगढ़ में पेन तहसील के मूर्तिकार जो अपनी सुंदर नक्काशी और आकर्षक डिजाइनों के कारण गणेश की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, अब नवरात्रि उत्सव की मूर्तियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पेन तहसील गणपति बप्पा के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ की देवी देवताओं की मूर्तियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग के बीच शाहरुख के फैंस ने ट्विटर पर #BeStandWithSRK ट्रेंड करके एक्टर और उनकी फैमिली के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। तो फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका उर्फ घनश्याम नायक का रविवार को कैंसर की वजह से 77 साल की उम्र में निधन हो गया। आज कांदीवाली वेस्ट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस पॉपुलर टीवी शो के चहेते कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए शो की पूरी टीम पहुंची, जिनमें शो के प्रोड्यूसर असित मोदी, जेठालाल, टप्पू, बबीता जी और कई अन्य सेलेब्स शामिल थे। मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ आरएसएस के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में सोमवार को एक एफआईआर दर्ज की है। 76 साल के गीतकार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए आरएसएस का नाम लिए बिना कहा था कि तालिबान एक इस्लामी देश है, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुंबई के मुलुंड पुलिस ने गीतकार जावेद के खिलाफ और गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। नवी मुंबई की यामिनी डोगरा ने दिल्ली में आयोजित मिसेज डेजल इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया और अब यामिनी इस साल कोरिया में होने वाले मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। यामिनी डोगरा ने बताया कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक इस क्राउन में जितने ये आप डायमंड्स देख सकते हैं उतने ही लोगों का श्रेय है। एक भी इंसान का अगर मैं नाम छोड़ूंगी तो वो आई वुड से वुड नॉट बी फेयर। तो बहुत लोगों ने मेहनत करी है, ना ही सिर्फ मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे गुरुओं ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे फ्रेंड्स ने, और मुझे मिलते गए इस जर्नी में हर एक इंसान ने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया है। बट इफ़ आई हैव टू नेम फ्यू पीपल, डेफिनेटली मेरी गुरु सिमरन विग मैम। अब बात शेयर बाजार की, तो भारतीय शेयर बाजारों में बुल रन अभी जारी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार यानी आज बाजार में हर तरफ हरियाली रही। सेंसेक्स निफ्टी आज हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 533.74 अंकों की बढ़त के साथ 59,299.32 पर और निफ्टी 159.20 अंकों की तेजी के साथ 17,691.25 पर क्लोज हुआ। आज महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।